तो कक्षा 12 के लिए पुनः हम आज जैव अभियांत्रिकी का अगला भाग लेकर के प्रस्तुत हैं। कल हमने बताया था, 2 पॉइंट बताए थे, आज तीसरा पॉइंट बताएंगे। कल हमने बताया था कि डीएनए यानी कोशिका को विखंडित करना, यानी कोशिका के बाहरी भाग अर्थात कोशिका भित्ति या कोशिका के कला को लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। पुनः डीएनए का चयन किया जाता है। डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा चयन किया जाता है और उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा काटा जाता है, और जहां पर काटा जाता है यहां पर ब्रेक किया जाता है, क्लीवेज किया जाता है, उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं या विलोम पद कहते हैं। अब तीसरा चरण आता है, हम वांछित डीएनए का चयन करते हैं। जो आवश्यकता हमको है, जिस डीएनए की आवश्यकता है उस डीएनए का हम चयन कर लेते हैं। उस डीएनए का चयन करने के लिए हम मॉलिक्यूलर प्रोब यानी न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को जो है चयन करते हैं कि जिस न्यूक्लियोटाइड में वाहक का अणु होगा उसी का पूरक वांछित डीएनए का खंड होगा। ब्लैकविथ नामक वैज्ञानिक ने लैक जीन नामक पद्धति से डीएनए वांछित खंडों को अलग किया। दूसरी प्रक्रिया यह है कि कृत्रिम संश्लेषण करते हैं। डॉक्टर हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम डीएनए का निर्माण किया। इस पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हम कृत्रिम डीएनए का भी संश्लेषण कर सकते हैं। 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस आधार पर अब पूरक डीएनए का संश्लेषण करते हैं। इस आधार पर वांछित डीएनए को चयन करके हम इसके पूरक डीएनए का संश्लेषण पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की सहायता से इस डीएनए का हम संश्लेषण करते हैं, नए डीएनए से निर्माण करते हैं। बाल्टीमोर ने पूरक डीएनए संश्लेषण के लिए जो व्यवस्था की, यानी कि उनको पूरक डीएनए संश्लेषण के लिए जाना जाता है। तो इस आधार पर पूरक डीएनए का संश्लेषण करके उसे भी वांछित स्थानों पर काटा जाता है। अब ये प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई। अब दूसरा है वाहक अणु का चयन। वाहक अणु को हमने बताया था जो इस डीएनए खंड को जोड़ करके, अब मान लिया ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड गोल होता है। अब इसको जो है इसमें अब इस आधार पर जो डीएनए है इस प्रकार से, तो दूसरा डीएनए इस प्रकार से होगा, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से तो ये डीएनए वांछित डीएनए है और ये प्लाज्मिड डीएनए वाहक डीएनए है। इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है इस प्रकार से। यूं कह सकते हैं, इस प्रकार से ये डीएनए बनेगा कि इसी में ये जोड़ दिया जाएगा। ऐसे जोड़ करके एक डीएनए ये बन गया और ये बन गया। तो इस आधार पे जोड़ करके इस आधार पे बना जाता है, तो इसे हम वाहक डीएनए कहते हैं।
इस वाहक डीएनए को अगले चरण में हम वाहक डीएनए को अगले चरण